अब तक मैंने आपको मेटा को यूज़ करके एड्स चलाना तो सिखा दिया, मगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर टाइम कंप्यूटर के सामने हों। इसके लिए मेटा ने अपनी एक मोबाइल ऐप मुतारिफ़ कराई है, जिसको यूज़ करके आप अपनी एड्स को मैनेज या क्रिएट कर सकते हैं। तो आए इस वीडियो में मैं आपको उस ऐप का ओवरव्यू देता हूँ। मेटा एड्स मैनेजर की ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके मेटा एड्स मैनेजर सर्च करके ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी ऐप के अंदर लॉगिन करना है, उसी तरीके से लॉगिन करना है जिस तरीके से आप अपने फेसबुक के अंदर लॉगिन करते हैं। वंस आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसमें सबसे टॉप पे अगर देखें तो आपका इस वक्त फेसबुक पेज शो हो रहा है। यहाँ पे आप सेटिंग में जाके अपना यहाँ से अकाउंट डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं जो मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। और आपके पास टॉप राइट के ऊपर एक ये गियर का आइकन है, जिसको ओपन करके आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं। सेटिंग्स में हमारे पास बिलिंग एंड पेमेंट की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट नेम आ रहा है, आपका करंट बैलेंस आ रहा है कि कितने आपके पैसे ओवरड्यू हो चुके हैं फेसबुक की तरफ। आपके पास अगर आपने प्री पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके पास अवेलेबल फंड्स आ जाएँगे। उसके बाद पेमेंट मेथड्स आ जाएँगे। पेमेंट थ्रेशोल्ड आ रहा है कि आपका कितनी स्पेंडिंग होगी तो आपको फेसबुक चार्ज करेगा। यहाँ से आप अपना पेमेंट थ्रेशोल्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक ने एक लिमिट ज़रूर लगाई होगी कि आप जिस लिमिट से ज़्यादा अपना जो स्पेंडिंग है वो नहीं कर सकते, उससे पहले-पहले आपको चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा पैसे स्पेंड ना हो, तो आप अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट भी लगा सकते हैं। अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट के बाद आपकी पेमेंट एक्टिविटी और बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप वो भी देख सकते हैं और नीचे गेट पेमेंट सपोर्ट और गो टू हेल्प सेंटर की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मैं बैक चला जाता हूँ और मैं सेटिंग्स में देखता हूँ मेरे पास और कौन-सी सेटिंग्स अवेलेबल है। बिलिंग एंड पेमेंट के बाद हमारे पास नोटिफिकेशन की सेटिंग है। अगर आप चाहते हैं अपनी जो फ़ोन पे आपको नोटिफिकेशंस आ रही हैं उनको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जनरल सेटिंग्स हैं जिसमें बेनिफिशियरी एंड पेयर है। अगर आपके बिज़नेस की जो पेमेंट्स हैं वो आपके अलावा कोई और कर रहा है तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं कि कौन इस पे जो बिज़नेस है उसके लिए पे कर रहा है। उसके बाद कुछ रूल्स हैं, अगर आप कोई रूल सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर थीम है कि आप अपनी मोबाइल ऐप का थीम लाइट रखना चाहते हैं या डार्क रखना चाहते हैं या ऑटोमेटिक पे रखना चाहते हैं, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इन ऐप साउंड्स हैं कि आपकी जो मोबाइल ऐप पे जो साउंड्स हैं वो आपको आएँ या ना आएँ। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है वो रिपोर्ट करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी कोई नोटिसेज़ आए हुए हैं वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो उसकी ऑप्शन आ रही है। फिर हमारे पास लॉग आउट की ऑप्शन है और एंड पे हमारे पास डीएक्टिवेट या डिलीट करने की ऑप्शन है फेसबुक अकाउंट को। सेटिंग से अगर हम वापस आ जाते हैं तो हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर पे एक ग्रीन कलर का प्लस का आइकन है। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप अपनी कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप मोबाइल ऐप से कैंपेन ना क्रिएट करें, अपने डेस्कटॉप से कैंपेन क्रिएट करें क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑप्शंस मिल सकती हैं। उसके बाद आपके पास ओवरव्यू दे रहा है आपके कि कितने डेज़ का आपने ओवरव्यू लेना है, आप वहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मैक्सिमम पे जा सकते हैं कि जितनी भी डेट रेंज है, सबका ओवरव्यू आ जाए। और उसके बाद स्टेटस आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ऐड का क्या स्टेटस है, वो वाली ऐड आप देखना चाहते हैं, जो एक्टिव ऐड है वो देखना चाहते हैं, जो रिव्यू में है वो देखना चाहते हैं, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक़्त हम स्टेटस ऑल पे रहने देते हैं। और उसके बाद वो नीचे मुझे दे रहा है टोटल अमाउंट स्पेंड, यानी मेरे इस अकाउंट ने अब तक कितने पैसे स्पेंड कर दिए हैं इस स्पेसिफिक डेट रेंज के अंदर। तो मुझे टोटल अमाउंट स्पेंड दे रहा है, उसके नीचे मुझे वो कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन है जिसको अप्लाई करके अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। आप इनको यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कैंपेन्स। हमने जितनी भी कैंपेन्स चलाई होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगी। और अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कैंपेन के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आप उस कैंपेन पे क्लिक करेंगे। जब आप कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक टॉगल आएगा टॉप राइट के ऊपर जिसके थ्रू आप अपनी कैंपेन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आप कैंपेन को अगर एडिट करना चाहें तो आपके पास एडिट की ऑप्शन है और साथ अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, ऐसी ही एक और कैंपेन बनाना चाहते हैं, तो आप डुप्लीकेट करके सारी सेटिंग्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं अपनी नई कैंपेन के अंदर। उसके बाद आपको रिजल्ट्स दे रहा है, अगर आपने रिजल्ट्स देखने हैं कि आपका मैक्सिमम कितनी परचेजेज़ आई हैं, कितनी रीच आई है,
कितनी आपकी स्पेंडिंग हुई है, तो वो सारा रिज़ल्ट आपको यहाँ से शो हो रहा है। या आप खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी आपको बड़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। मोबाइल ऐप पे भी उसी तरीके से आपको सारे के सारे रिज़ल्ट्स शो कर रहा है। उसके बाद कैंपेन सेटअप आ रहा है कि कैंपेन का बजट कितना है। कैंपेन के बाद हमारे पास एड सेट्स आ रहे हैं कि इस कैंपेन के अंदर कितने एड सेट्स हैं और उसके रिज़ल्ट्स आपको दे रहा है कि एड सेट लेवल पे। अब मैं अगर इनमें से कोई एड सेट ओपन कर लेता हूँ, तो मुझे वो एड सेट की सारी डिटेल दे देगा, जिसमें हमारे पास अगेन कैंपेन की तरह एड सेट्स के रिज़ल्ट शो कर रहा है और एड सेट का सेटअप आ रहा है सारा, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही हम डेस्कटॉप के ऊपर करते हैं। एड सेट के बाद हमारे पास आ जाती हैं एड्स। यहाँ पे हमारे पास एक एड सेट के अंदर जितनी एड्स होंगी वो सारी लिस्ट डाउन हो रही होंगी। मैं अगर इनमें से किसी ऐड पे क्लिक कर दूँगा, तो जिस तरीके से कैंपेन लेवल और एड सेट लेवल का रिज़ल्ट्स उसने मुझे शो किए थे, उसी तरीके से ऐड के भी रिज़ल्ट मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएँगे और मैं यहाँ से उसको भी एडिट कर सकता हूँ। ये तो सारी बात हो गई कैंपेन की। यहाँ से आप कैंपेन को अपनी सेटअप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसके रिज़ल्ट्स देख सकते हैं और उसके बाद अगर हम देखें तो बॉटम पे हमारे पास अगली एक ऑप्शन है, जहाँ पे वो हमें रिकमेंडेशन दे रहा है अपने अकाउंट से रिलेटेड। तो आप यहाँ से मेटा की रिकमेंडेशन को भी देख सकते हैं और एंड पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है सपोर्ट की, जहाँ से आप बिज़नेस सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। जी, तो ट्रेनीज़ आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से आप मेटा की मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए अपनी कैंपेन्स को रिव्यू कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं या फिर एक नई कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं।